मेरा बचपन का जीवन एक चैलेंज। मेरे माता-पिता के साथ नहीं हुआ मेरा बचपन। सेकंड स्टैंडर्ड से अनंतपुर में मेरे चाचा के पास छोड़ दिया मेरे माता-पिता। मुझे बहुत चाहत था माँ का प्यार, लेकिन बच्चों में क्या नहीं कर सकते हैं। माता के पीछे भी घूमता था मैं। छोटा बच्चा था मैं सेकंड स्टैंडर्ड का। ऐसा बहुत चाहत था मुझे माता का प्यार। उस समय मुझे बहुत दुःख था। अरे क्यों मेरे जीवन में ऐसा हो, मेरा माता का प्यार क्यों नहीं मिल रहा? बचपन में भी सोच रहते हैं ना, दूर हुआ तो माँ को। लेकिन ध्यान में आने के बाद मुझे मालूम हुआ बचपन से मुझे चैलेंज लेके आया। कोई चैलेंज हमें लेके आते धरती पे पहुंचने से पहले। ये आत्मा का यात्रा क्या होता है? जनन का मतलब आत्मा शरीर में प्रवेश होता है। नमस्कार दोस्तों, आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम ब्रह्म ऋषि प्रेमनाथ सर जी के साथ पुनः वार्तालाप करेंगे, जानेंगे कि वो करोड़पति कैसे बने और किस मार्ग पर उन्होंने करोड़पति बनने का संकल्प लिया। तो चलते हैं समय को बर्बाद ना करते हुए प्रेमनाथ जी के पास। नमस्कार प्रेमनाथ जी, आपका स्वागत है आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। प्रेमनाथ जी, जैसा कि अभी तक हमने जो यात्रा आपकी सुनी, आपने जिन भी कठिनाइयों से अपने आप को बाहर उभारा, पर अब हम जानना चाहते हैं कि इस यात्रा में आपको कोई शारीरिक चैलेंजेस भी आए? मुझे पहले से ये बीमारियों का कोई एक डस्ट एलर्जी था, वो भी निकल गया। वैसा प्रॉब्लम मुझे चैलेंजेस बहुत कम था। मेरा चाहत था आत्मा को उन्नति। मैं ध्यान में कोई समस्या से दूर होने के लिए मैं नहीं आया। आत्मा को उन्नति के लिए मैं ध्यान में आ गया हूँ। लेकिन आत्मा को उन्नति कैसा होता है? हमारे पत्री सर गुरु नहीं, आचार्य है। आचार्य का मतलब क्या हम ना सुनाते हैं वही आचरण करने वाला, क्या आचरण करते हैं वही बताने वाला आचार्य है। उन्होंने, मैं देखा हूँ, मैं 25 सालों में जज नॉट, नो कंप्लेंट, नो इंटरफेरेंस, नो वायलेंस, बहुत ऐसा कहते थे। ये जज नॉट का मतलब कोई भी रहने दो दुनिया में, वो कैसा भी रहने दो, वो सही है। भगवद गीता कहती है बुरा भला, पाप पुण्य, न्याय अन्याय, दोनों द्वंद्व को अतीत हो। 25 सालों में 25 और मुंह से एक बार भी मैं ये क्यों ऐसा है, ये क्यों ऐसा काम कर रहा है, मैं क्या कह दिया उन्होंने, क्यों नहीं कर रहा, ऐसा बात नहीं सुना मैं एक बार भी। मेरा 25 सालों का अनुभव से बता रहा हूँ। मामूली बात नहीं, ये मुंह का कभी भी दूसरों के बारे में, दूसरों का बुरा के बारे में बात करने का आदत होगा बचपन से सबको। कोई भी कंप्लेन नहीं, अरे मैं ऐसा कह दिया, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। ऐसा आचार्य का सांगत्य इस जन्म में मुझे मिला है। मामूली भाग्य नहीं है, मेरा भाग्य आचार्य से मेरा सांगत्य हुआ। इतना ही नहीं, पत्री सर इतना स्वेच्छा कोई संस्था में नहीं। हमें ध्यान सुनाने के लिए, सिखाने के लिए ट्रेनिंग, सिलेबस, ऐसा ही बात करना सब हर एक संस्था में यह है। स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में कोई ट्रेनिंग नहीं, सिलेबस नहीं। हम इस पल सीखते हैं, दूसरा पल दूसरों को सिखाते हैं। ध्यान सिखाते हैं। पति सर ने कह दिया पिरामिड मास्टर्स का मतलब टीचर्स। ये धरती लोक एक स्कूल है, उन्नत लोग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज उन्नत लोग हैं। ये धरती लोग स्कूल टीचर्स पिरामिड मास्टर्स। इसलिए
माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, ये एड्रेसिंग में सब कुछ बता दिया सर। हमें दोस्त, जन्म जन्म का दोस्त हूँ हमें। पति सर भी कभी भी गुरु जैसा नहीं था, कंधे पे हाथ डाल के क्या प्रेमनाथ दोस्तों से कैसा बात करता है वैसा ही अगर घर रहने दो, सर के साथ कभी भी रहने दो, हम ना वो फीलिंग हो रहा था, दोस्त का फीलिंग हो रहा था। माय डियर मास्टर्स, टीचर्स, ये धरती लोक में ध्यान सुनाने के लिए, सिखाने के लिए हमें जन्म लिया है। माय डियर गॉड्स, गॉड्स कौन है? हर पल जीवन को सेलिब्रेशन करने वाले ज्ञान से गॉड्स। संकल्प क्या किया? साकार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत। हमें क्या सोचते हैं? हमारे घर परिवारों के बारे में, नहीं तो हमारे देश के बारे में। सर ने मामूली संकल्प नहीं किया, जगत का संकल्प किया। ये दुनिया में, ये धरती लोक में सब लोग शाकाहारी बनना ऐसा नहीं है, पूरा जगत बदल जाना, पूरा जगत शाकाहारी जगत बनना, पूरा जगत ध्यान जगत बनना, पूरा जगत में पिरामिड्स का निर्माण होना है। ये क्यों मैं आपको कह रहा हूँ? हमारा संकल्प भी ऐसा ही रहना, हमारा सोच भी ऐसा ही रहना। मैं ध्यान में आने के बाद मेरा सोच बदल गया। केवल मेरे परिवार के लिए जीवन करने का नहीं, ये पूरा जगत के लिए हमें संकल्प किया, हमें काम करना है। घर में बैठे तो काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं बिजनेस छोड़ दिया। छोड़े तो मुझे समय मिलेगा घूमने को, नहीं तो नहीं मिलेगा। बिजनेस छोड़ने का मतलब ये काम करने के लिए, ये घूमने का चालू किया। मैं बहुत सांगतिक, हर एक सोसाइटी में केवल ध्यान है, नहीं तो स्वाध्याय रहेगा, केवल दोनों। हमारे सोसाइटी में ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत। सज्जन सांगत का मतलब आपका अनुभव मैं सुनना, मेरा अनुभव आपको सुनना। मैं अनुभव सुन के मेरा ज्ञान बहुत बढ़ गया। एक मैडम, उनको मेंसेस पीरियड्स का पेट का दर्द, पीरियड्स का पेट का दर्द 3 दिन लीड के रोती है। ध्यान में आने के बाद 5 महीने कम हो गया, फिर चालू हो गया। वो मैडम ने क्या किया, ध्यान में बैठ गया, ये पीरियड्स का पेट का दर्द केवल मुझे नहीं है, ये दुनिया में बहुत औरतों को है। मुझे ज्ञान चाहिए सभी को। मैं ये चैलेंज से अब कैसा हमें बाहर आना है। बैठ गए ध्यान में, संकल्प की, ऐसा संदेश आ गया। वो पीरियड्स के 3 दिन, कोई भी पीरियड्स का प्रॉब्लम किसी को रहने दो, वो दर्द रहने दो, कुछ भी रहने दो, वो 3 दिन लिक्विड्स लेना है, फ्रूट्स लेना है, फल खाना है, लिक्विड लेना है। 3 दिन मौन रहना है, 3 दिन ज़्यादा ध्यान करना है। 1, 2, 3 महीने में वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। ये वो मैडम का ऐसा सोच, कैसा हमारे गुरुजी ने जगत संकल्प करवा देना। वो हमें सोचे तो जगत के लिए सोचना। हमारा उन्नति भी, हमारा उन्नति नहीं है। पति सर के पास मैं बहुत सीखा हूँ। इंसान रहे तो मानव लोग, इंसान भगवान बन गए तो दिव्य लोग। राक्षस इंसान बनने के लिए शाकाहारी बनना, इंसान भगवान बनने के लिए ध्यानी बनना। 40 साल से पहले पति सर एक था, मैं भगवान हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं चेतना हूँ, ऐसा सुनाया। सुना के घर में नहीं बैठा। 1992 में नौकरी छोड़ दिया। उस समय में सर को 50,000 ऐसा सैलरी आ रहा था। 1992 में बड़ा सैलरी, फ्लाइट में घूमता था, कार, ड्राइवर, क्वार्टर, सब कुछ छोड़ दिया। उस समय में कोई ध्यान सुनने वाले नहीं था, कोई नहीं था। लेकिन क्यों छोड़ दिया? घूम घूम के सुनाए तो, सिखाए तो ध्यान जगत पूरा होगा, घर में बैठे तो होगा। एक संकल्प करके हमें वो संकल्प के लिए क्या करना, वो हमने सबको सिखाया, सर ने सुनाया।
एक बार पत्री सर मैं एक आंध्र प्रदेश में एक पिरामिड ओपन करके उस रात शिवरात्रि का प्रोग्राम गुंटकल जा रहा था। गुंटकल का बस स्टैंड आ गया। सर ने बताया बस स्टैंड देखा? हाँ देखा हूँ सर। देखा प्रेमनाथ? देखा। कर्नूल से बस स्टैंड वीकली वंस एक बंदा को ध्यान सिखाने के लिए 1 साल घुमा हूँ। ऐसा गांव घूमने के लिए समय चाहिए, इसलिए उन्हें कमाने छोड़ दिया। छोड़ के सबको सिखाया। देखो सब ऐसा करने का नहीं है, लेकिन सर ने ऐसा किया, आचरण करके बताया। उनका जीवन पूरा समर्पण कर दिया संकल्प के लिए। ये संकल्प किया, आगे बढ़ा। आज ये पीएमसी के माध्यम से 1 करोड़ से ज़्यादा ध्यानियों ये दुनिया में हैं। ये पीएमसी का माध्यम बहुत हमारा सबका आत्मा को उन्नति के लिए उपयोग हो रहा है। माध्यम से मैं कहीं भी जाऊँ, हाँ पीएमसी देख के मैं आया सर। ये पीएमसी का कुछ सृष्टिकर्ता भी पत्री सर है। ऐसा संकल्प करके घर में नहीं बैठा सर ने, एक पल भी बर्बाद नहीं किया। एक बार मैं सर घर गया था हैदराबाद में। सर ऐसा बैठा था, क्रिकेट मैच देख रहा था, मैगजीन करेक्शन कर रहा था। न्यूटन डॉक्टर कुछ लैपटॉप में देखता था, मुझे भी बात करता था, क्या सिक्सर मारा, करेक्शन करता है, कमा नहीं न्यूटन, क्या प्रेम। कितना दिखाए उन्होंने, समय बर्बाद नहीं करना। समय बर्बाद किया तो फिर वो समय नहीं मिलने का है। इतना ही नहीं, ये धरती लोक एक माया लोक है। ये माया हमने आत्मा को उन्नति में आगे बढ़ने के नहीं देती है, वो खींचती है, अट्रैक्ट करती है। मन का काम वही है। मन को चाहिए ये पूरा भौतिक जीवन, ये माया को चाहिए ये मन का काम। आगे नहीं बढ़ना आत्मा को उन्नति नहीं चाहती है माया, वो रुकावट करती है। ये माया है मैग्नेट, मन है लोहा, बुद्धि है सोना। ये मन को अट्रैक्ट करती है ना। इसलिए हमें क्या करना, मन बंद करना, बुद्धि का काम चालू होता है। ध्यान किए तो मन बंद, बुद्धि का काम चालू। ये मन को कार चाहिए, शादी चाहिए, बच्चों चाहिए, पैसे चाहिए, ये बुद्धि को ज्ञान चाहिए। लेकिन माया का डेफिनेशन पति सर ने क्या कह दिया, समय ही माया है। मुझे इसका मतलब मालूम होने के लिए बहुत टाइम लगा। हमें जिस समय बर्बाद करेंगे उस समय माया में डूब गया। हर पल कुछ भी भौतिक का काम करो, आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयोग करना, बर्बाद नहीं करना हर पल। ऐसा बहुत कुछ सीखा हूँ। क्यों? आचार्य, हमारे गुरुजी आचार्य, एक पल भी बर्बाद नहीं किया, माया में नहीं फंसा, उन्नत लोग चले गए। ये लोक में थाले बजाने के नहीं, उन्नत लोग जाने के बाद शुभाश शाहबाश, क्या जीवन किया, हजारों जन्म का काम इसी जन्म में पूरा किया। फूलों का बरसात वहाँ, तालियों का आवाज़ वहाँ। ऐसा हमने सब कुछ ज्ञान का भांडागर दे के हमें उन्होंने उन्नत लोग चले गया। ऐसा आचार्य का संगत 25 साल मुझे मिल गया, ये मेरा सौभाग्य है। आपने सर 25 सालों के अंदर जैसे जैसे पति जी कोई बताते थे, कोई लेसन बताया या कोई आपको रास्ता तो वो पर्सनल तो रास्ता नहीं दिखाते थे, ज्ञान का ही रास्ता दिखाते थे। आपने अपने जीवन में उसको कैसे अडॉप्ट किया? क्योंकि हमारे पास ज्ञान तो बहुत है, बहुत सी किताबें हैं, बट आत्मा की उन्नति के लिए जब तक हम उसको अपने जीवन में धारण नहीं करते, तो आपने इस रास्ते को कैसे, कठिन है रास्ता, क्योंकि कभी भी आसान नहीं, वही माया का चक्कर है, तो कभी भी आसान नहीं होता, बट आपने इसको कैसे अडॉप्ट करा?
सर ने 3 चीज़ बता दिया। सांसों पे मन रख दिया तो ध्यान, काम पे मन रख दिया तो मोक्ष, बातों पे मन रख दिया तो ज्ञान। 3 है। ये मन शून्य रहना है, जो चाहिए हमें सृष्टि कर सकता है। हमारा भावना, हमारा संकल्प ब्रह्मास्त्र है। हमें क्या सोचे तो वही सृष्टि होता है। ये मैं एक्सपेरिमेंट किया। ये थॉट पावर का पावर क्या है? ये इन्फिनिट है। मुझे मालूम नहीं था। 1999 जनवरी 5 मैं हैदराबाद में मेरे बेटी को अपार्टमेंट में सुबह में ध्यान कर रहा था। शाम में 7:45 फ्लाइट मेरा बेटी जब यूएस जाना था। मुझे लगा मेरा बेटी अब मुझे दूर हो जाएगी। बहुत प्यार मुझे, मैं डरता था शादी कैसा करना बेटी को, ऐसा में मेरा जीवन था। इवनिंग फ्लाइट है, ध्यान कर रहा हूँ, 1 घंटा ध्यान किया हूँ। मुझे लगा मेरा बेटी दूर हो जाए। मेरे बेटी को मिलने के लिए, नहीं तो बेटी मेरे पास आने के लिए मुश्किल। वीसा, पासपोर्ट, टिकट बहुत है। इन दोनों का जर्नी आज नहीं कल हुआ तो अच्छा रहेगा। मैं नया नया ध्यान में आया हूँ, ये ब्रह्मास्त्र मालूम नहीं, ऐसा सोचेगा होगा मालूम नहीं मुझे। ऐसा एक आ गया सोच। शाम में कार में लगेज रख रहे हैं, एयरपोर्ट से फ़ोन आ गया, इन दोनों का जर्नी आज नहीं कल। ये होगा नहीं, जरूर। ट्रेन का टिकट भी कैंसिल नहीं होगा, पोस्टपोन नहीं होगा। हर संकल्प भी मैंने क्या किया, फ्लाइट डिले होना ऐसा नहीं, फ्लाइट कैंसिल होना ऐसा नहीं। पति सर कह दिया था हमारा संकल्प से दूसरों को तकलीफ नहीं होना, हमने क्या चाहिए वही संकल्प करना है। मैं किया, अद्भुत मालूम हो गया। ये अस्त्र को हमें कैसा भी उपयोग कर सकते हैं, ये ब्रह्मास्त्र है। लेकिन मन खाली है। भगवद गीता कहती है यद्भावम तद्भवति। अब क्या सोचेगा वही होगा, आपको क्या सोचेगा वही मिलेगा। लेकिन हम सोचने के लिए सही ज्ञान चाहिए। मंदिर जाते सभी लोग क्या मांगते हैं, भगवान शादी चाहिए। उस समय में क्या चाहिए वही मांगते हैं, है ना। मुझे शादी चाहिए, पैसे चाहिए, हाँ, कोई खुशी नहीं मांगते। खुशी चाहिए मुझे, खुशी कोई देने वाला है नहीं। खुशी देने वाला ज्ञान है। भगवान कौन है, आत्मा है। ये सब कुछ पत्रिसर से मालूम हुआ। हे भगवान ऐसा दिखा रहे हमें। भगवान के पास जाने के लिए ध्यान, भीतर चले गया, भगवान के पास चले गया। भगवान को क्या मांगना, खुशी। खुशी देने वाला भगवान ने ज्ञान। भीतर जाने से क्या मिलता है, ज्ञान। ज्ञान कम ना क्या देते हम ना, खुशी देता है। पति सर ज्ञान के बारे में बहुत इजी तरीका बता दिया। ज्ञान के लिए कुछ भी मत करो, पाँव बंद करो, हाथ बंद करो, आंखें बंद करो, सांसों पे मन रखो, तन मन का काम बंद हो गया, अब भीतर से लेगा, आपको ज्ञान मिलेगा। वो ज्ञान खुशी देगा। ध्यान से पहले जीवन अस्वस्थ, ध्यान से पहले जीवन अज्ञान, ध्यान से पहले जीवन अहंकार, ध्यान से पहले जीवन दुख, ध्यान से पहले जीवन डर, ध्यान के बाद ज्ञान। ज्ञान से तन को स्वस्थ, मन को शांति, बुद्धि को ज्ञान, आत्मा को ऊर्जा, खुशी। ये सब कुछ मालूम हो गया। पूरा हमारा जीवन नहीं, पूरा दुनिया का जीवन बदल रहा है। हमें हर एक पिरामिड मास्टर, हमारा पति सर क्या किया, गुरु जी आचार्य घूम घूम के ध्यान सुनाया, सिखाया, एक संकल्प किया। वो संकल्प आगे लेके जाने के हम सब आगे बढ़ रहे हैं। कोई संस्था में ऐसा स्वेच्छा नहीं है। ये गुरु के बाद वो संस्था को आगे बढ़ाने वाले कोई भी नहीं है। यहाँ
गुरु नहीं है, हमें सब दोस्त है। स्टूडेंट भी नहीं, गुरु भी नहीं है, हमें दोस्त है। हम सब कुछ भगवान है। ये भगवान क्या नहीं कर सकता है? सब कुछ कर सकते हैं भगवान। ये सब भी हमने पति सर सुनाया, सिखाया, हम ऐसा ही आगे बढ़ रहे हैं। ये बात है राम का तीर है। ध्यान से पहले मुझे 10 दोस्त नहीं थे, कोई पसंद नहीं आ रहा था मुझे। अब पसंद नहीं सो कोई भी नहीं है दुनिया में। मैं लाखों दोस्तों को कमाया केवल मेरा बातों से। ये विचार से मेरा जीवन बदल गया। मुझे क्या चाहा और सब मिल रहा है। 2010 में मैं बेंगलुरु गया। उस समय में मैं सिटी बस में घूम घूम के ध्यान सुना रहा था। से कोई फ़ोन किया तो परिवार ये 4 लोग मिल गया, उनके घर जाने का, उनको ध्यान सुनाने का, ध्यान सिखाने का। वो नए लोग, नया परिवार। हमें रात में उनके घर में रहने कैसा होता है, उनको भी डर, कोई नया है क्या करेगा, मैं भागना ही है। आखिरी बस सिटी बस भाग के मैं बस में बैठ गया। मुझे एक संकल्प आ गया, मैं ऐसा सोचा, मेरा हर पल बर्बाद नहीं होना, उपयोग होना है। नेक्स्ट डे चिट्टी बाबू एक मास्टर है बेंगलुरु में, हमारा पिरामिड मास्टर, उन्होंने फ़ोन किया, सर मेरा मारुति कार मैं उपयोग नहीं कर रहा, आप ले लो। और चिट्टी बाबू ने मुझे कार दिया, मेरे ड्राइवर को परिचय किया। मेरे ड्राइवर का नाम मंजुनाथ है, ग्रेट मास्टर है मेरा ड्राइवर। 1992 में दारू का कंपनी में कैशियर था। वो दारू का कंपनी उनका मामू का। उस समय में उनको 50,000 सैलरी आ रहा था। अन्नी बिसेंट एक किताब पढ़ के ऐसा कमा, ये नहीं कमाना, ये दारू से पूरा परिवारों का बर्बाद हो रहा है, वो कर भी मैं भोगना है। नौकरी छोड़ दिया, शाकाहारी बन गया, यानी नहीं था, शाकाहारी बन गया। 2012 में मेरे पास आ गया, मेरा रथ सारथी बन गया। मैं क्या कहता हूँ वो पूरा आचरण करते हैं मेरे ड्राइवर। मैंने एक क्लास सुनाया था, खाना खाने से 1% एनर्जी, नींद से 10% एनर्जी, ध्यान से 1000% एनर्जी। 7 दिन पूरा ट्रिप, 7 दिन का 8 दिन का ट्रिप था वो। पूरा रात में ध्यान किया, नहीं सोया, दिन में गाड़ी चलाया। ऐसा ड्राइवर मुझे मिल गया, वो कार दिया। वो मेरा दोस्त चिट्टी बाबू बेंगलुरु में बिल्डर है वो। मेरा जर्नी ऐसा चालू हो गया। बाद में अब एक मास्टर ने फ़ोन किया, वेंकट रामन, मुझे पहले ध्यान में बहुत मुझे मदद किया, गाड़ी डीजल के लिए, सबके लिए। उन्होंने, सर अगर कोई भी गाड़ी नहीं दिया तो मेरा इनोवा है, स्विफ्ट है, आप कभी भी चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो मारुति कार सिटी में काम करता था, दूर जाने के लिए। अब एक मास्टर अब दुनिया छोड़ के चले गया, रामेगौड़ा, वो महान का भी मैं धन्यवाद कहता हूँ। उन्होंने लग्जरी कार, सर आप फ़ोन करो, आपके साथ घूमने का बहुत दिल है मुझे, कहाँ चाहिए, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र पूरा घुमाया। तो एक संकल्प, मेरा एक पल भी बर्बाद नहीं हुआ, कितना मुझे दे दिया। दूसरा दूर जगह फ्लाइट्स, बाद में एसी ट्रेन टिकट, सब कुछ मिल गया मुझे। 2012 अप टू 12 ऐसा चला। 2013 में मैं गाड़ी पूछ रहा हूँ, उनको कुछ काम रहता है। 6 महीने के बाद पूरा हमारा कर्नाटक और आंध्रा दोस्तों सब मिलके, सर आपको एक गाड़ी दिलाते हैं। 9 लाख का फोर्ड कार दिलाया मुझे। मेरा बेटे का सैलरी था 60,000 मंथली, मेरे बेटे का दिया, मुझे 60,000 आता है। आपका गाड़ी का ड्राइवर, मेंटेनेंस, डीजल के लिए 30,000 चाहिए। कैसा? वो कार आत्मा है, मेरे पास आया है, उसका बुक उनका है, मैं नहीं सोचूंगा, वो हो जाएगा। 2,50,000 किलोमीटर घुमा हूँ वो गाड़ी में, लेकिन एक दिन भी किसी से नहीं पूछा,
एक्सपेक्टेशन नहीं किया, जब कितना चाहिए वैसा ही कोई दे रहा था वैसा ही आगे बढ़ गया। मैं ये ब्रह्मास्त्र के बारे में ये ज्ञान सुनाना चाहता हूँ। ये सोच का पावर किसी को मालूम नहीं, ये अनलिमिटेड है, लेकिन ज्ञान चाहिए। सोच को उपयोग करने के लिए ज्ञान चाहिए। हर एक सोच से क्या होता है ये ज्ञान हमें डेफिनेटली चाहिए, पूरा बदल जाता है। मैं रामनगर एक गांव गया था, वहाँ एक मैडम सुनीता मैडम है, उनका दुकान घर दोनों मिलके है। अगर दुकान में कोई बिजनेस ज़्यादा रहे तो पति को मदद करती हूँ। उन्होंने मुझे एक वर्कशॉप सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वर्कशॉप अरेंज किया। फुल डे वर्कशॉप हो गया। शाम में सर आप मेरे घर आओ, मेरा ऐसा घर घर घूमते एक घर में हमें बैठ गए। 7:30 बज गया था रात। वो पति ने फ़ोन किया, 4 बजे क्लास हो गया, 7:30 हो गया, क्या कर रहे हैं आप? आज से आप ध्यान मत करो, कहाँ भी बाहर मत घूमो, ध्यान प्रचार बंद करो। बहुत गालियाँ दे दिया। वो मैडम फ़ोन बंद कर, सर मेरा पति ने ऐसा गाली। एक काम करो मैडम, एक संकल्प करो, आंखें बंद करो, मैं घर जाने के बाद मेरा पति प्यार से बात करना। 1 घंटा ध्यान में बिठाया। घंटे के बाद मन का ध्यान के बाद मन नहीं सोचती है, नेगेटिव नहीं पहुँचती, शून्य में रहते। घर गए तो कोई सोच नहीं। 9 बजे घर पहुँच गया, बैठ गया मैं। वो मैडम का पति आके मुझे पेट का तो प्रॉब्लम था इसीलिए मैं गालियाँ दिया, ऐसा कह दिया। देखो अगर मैं वो मैडम को ऐसा नहीं कह दिया, घर जाने के बाद मेरा पति डांटेगा, मुझे गालियाँ देगा, मुझे बाहर नहीं भेजेगा, ऐसे ही सोचते हैं। अज्ञान का सोच नेगेटिव, ज्ञान का सोच पॉजिटिव। ऐसा मैं ब्रह्मास्त्र को उपयोग करने का ज्ञान पाया हूँ। मेरा बातों से लाखों दोस्तों का फ़ायदा मुझे मिल गया। मैं लक्ष्य रख दिया ना, करोड़पति बनना। करोड़ों दोस्त आए मेरे, करोड़ों दोस्तों को पाना है। मैं ध्यान सिखा के वो लक्ष्य के लिए मैं ऐसा घूम रहा हूँ। लक्ष्य पूरा करना है ना, एक लक्ष्य करने से फ़ायदा नहीं, ऐसा घूम घूम के, इसीलिए मैं ऐसा जीवन कर रहा हूँ। बहुत बड़ी शक्ति है, यहाँ हमारी सोच की जो है बहुत बड़ी पावर होती है। पर उसके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें हमेशा ऐसा संकल्प करना चाहिए जिसमें जगत का कल्याण हो, जिसमें सिर्फ सेल्फ अपने ही दायरे को नहीं मेंटेन करके हम दूसरों का भला भी जिसमें हो और हमें भी जो चीज़ चाहिए वो मिले। तो ये बहुत अच्छी लेसन है कि हमें इसका उपयोग कहाँ करना है। हम बहुत लोग सिखाते हैं संकल्प को कैसे करना है, क्या करना है, परंतु जो आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा चलन चला हुआ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए, तो ज़्यादातर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है हम सेल्फ के लिए करते हैं। मुझे पैसा चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे परिवार में ये होना चाहिए, ज़्यादातर ये करते हैं। पर वही है कि जिस दिन हम मैं के लिए छोड़कर हम के लिए करना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारा संकल्प जो है फलीभूत भी होगा और हमारे लिए फ़ायदा भी करेगा, औरों को भी फ़ायदा करेगा। हमने ये चीज़ आपके इस ज्ञान से जानी। और एक बहुत बड़ा रहस्य जो अभी तक बचा हुआ था कि आपने अपनी करोड़पति बनने का जो संकल्प था, वो मित्रता के रूप में अपने को अडॉप्ट करा और जन-जन तक इसीलिए आप ध्यान सिखाने के लिए बाहर आ रहे हैं। तो सर अभी तक आपने कभी, हम सुनना चाहते हैं आपसे कि आपने पिरामिड का उपयोग किया, उसके आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया या आपको फ़ायदा लगा, उसके बारे में जानना चाहते हैं। पिरामिड पावर बहुत अद्भुत है। साल के पहले मैं एक गांव गया था, दावणगिरी कर्नाटक में। एक सिविल इंजीनियर है, उनका नाम है शेखरप्पा। उनका नारियल का बगीचा है 4 एकड़ का।
वो नारियल का पेड़ तो बहुत बड़े हो गए, नारियल नहीं हो रहा है। उन्होंने क्या किया, 12x12 पिरामिड बनवाया बगीचा में, वहीं ध्यान कर रहा था। 4 बोर डाल दिया, पानी कम पड़ रहा था। कब वो पिरामिड बनवाया, ध्यान चालू किया, पेड़ भर के नारियल आम, बोर ओवरफ्लो हो रहा है, एक टीन पूरा क्लोज किया। मुझे लेके जाके पूरा बगीचा घुमाया, सर देखो पिरामिड पावर मुझे कितना फ़ायदा दे दिया। ये भी पत्री सर ने पिरामिड जगत का भी संकल्प किया। ये पिरामिड का पावर उपयोग करने का तरीक एक्सपेरिमेंट्स बहुत किया। कोई स्टूडेंट पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान किया तो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, मन शून्य होता है। पढ़ने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन का मतलब सोच विचार बंद होना, मन शून्य होना है। एक लड़की का अनुभव सुना था मैं, उनका नाम मोनिका। वो गेट कोचिंग के लिए जाके आई। 2 महीने प्रिपरेशन हॉलीडेज देते हैं। पिरामिड के नीचे 2x2 पिरामिड के नीचे बैठ के वहीं ध्यान करने का, वहीं पढ़ने का, वहीं सोने का। ऐसा किया, 12 दिन मौन में रह के गेट कोचिंग लिखा है, उनको 3rd नेशनल रैंक आ गया। ध्यान और पिरामिड माध्यम से पिरामिड का पावर हमें दिखा नहीं सकते, एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट किया तो वो पिरामिड का शक्ति का प्रभाव बहुत है। केवल पिरामिड में हमें बैठ गए तो अद्भुत हो जाता है, जीवन अद्भुत हो जाता है। कोई पेशेंट है, वो बैठ भी नहीं सकता, सुला दिया तो भी उनको फ़ायदा मिलता है। इसलिए पति सर ने पिरामिड जगत का संकल्प किया। हमारा घर खास घर है, ऊपर पिरामिड बनवा सकते हैं। एक बार मैं आंध्र प्रदेश में कैकलूरू एक गांव गया था, एक मैडम को बिठाया ध्यान में। सर मैं सत्यलोक में हूँ, आंखें बंद करके बता रही। हमने मालूम सत्यलोक पहुँच सकते हैं, पिछली जन्म पहुँच सकते हैं मेरे ध्यानी लोग। वहाँ क्या हो रहे मैडम? सर ऊर्जा एक फॉल जैसा नीचे गिर रही है। मैडम वो पूरा ऊर्जा कहाँ जा रहे? सर पिरामिड्स में पहुँच रहे। इसका मतलब पिरामिड्स हमने सत्यलोक का ऊर्जा हमारा हमने मिलता है पिरामिड में ध्यान करने से। अब एक मैडम का अनुभव, वो मैडम को पति सर दिखा ध्यान में, एक ग्रीन साड़ी, ब्लैक बॉर्डर का साड़ी दे दिया। उनको बहुत खुशी हो। मैडम साड़ी देने वाले नहीं पत्री सर, क्या संदेश पूछिए। ब्लैक बॉर्डर कितना है उतना नेगेटिव है आपके भीतर। वो नेगेटिव निकलने के लिए क्या करना पूछिए मैडम। रोज 12 घंटे ध्यान करो, 8 घंटे ध्यान करो, 12 दिन करो। बाद में पूछो मैडम, कोई मास्टर गुरु ध्यान में दिखेगा, हमें कहाँ चाहिए वहाँ लेके जाएगा। पूछो कहाँ ले आपको चाहते हो वहाँ लेकर। वो मैडम ने सर मुझे शंबला लेके जाओ, शंबाला लेके गया। वहाँ पूरा दुनिया का ऋषियों, योगियों, भगवानों है। मैडम पूछिए शंबाला धरती लोक में है नहीं तो उन्नत लोक में है? भूलोक वैकुंठ में है। भूलोक वैकुंठ कहाँ है पूछो मैडम। हर एक पिरामिड भूलोक वैकुंठ है। देखो मैडम पिरामिड का पावर हमें दिखा नहीं सकते। अब एक मैडम का अनुभव सुनाता हूँ मैं। शांति श्री है वो मैडम, यूएस में है। मैं 2004 में यूएस गया। वो मैडम ने फ़ोन किया मुझे, मैं आपका बड़ा बेटी हूँ, मुझे मिले बिना इंडिया नहीं जाना। बहुत फ़ोन किया। मैं मेरे पत्नी 9 घंटे बस में प्रयाण करके वो गांव चले गए। उनका वो मैडम का अनुभव मैं सुना। वो मैडम ने बताया सर मैं इंडिया से अमेरिका आना है, आने के समय में एयरपोर्ट में इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए 4 घंटे 5 घंटे पहले ही रहना है। मैं पिरामिड कैप पहन के पूरा एयरपोर्ट घुमा। सभी लोग पूछा ये पिरामिड क्या है, ये पिरामिड क्या है। सभी को मैं ध्यान सिखाया, बहुत लोगों को ध्यान सिखाया। फ़्लाइट में 20 घंटा जर्नी करना है, पूरा फ्लाइट में कितना पैसेंजर्स है उनको सबको ध्यान सिखाया। एयर होस्टेसों को भी ध्यान सिखाया। मैं चिकागो में उतर गया। चेकआउट करना, इंटरनेशनल फ़्लाइट से चेकआउट करके लगेज
डोमेस्टिकल फ्लाइट में रखने का चेक इन करना है लगेज लेके। वो एक ट्रॉली पे लगेज लेके आना है, 4 सूटकेस, 4 बैग, छोटा बच्चे 3 साल उम्र के। मुझे मुश्किल हो रहा, कोई वहाँ कूली लोग नहीं मिलते। मैं सोच रहा हूँ क्या करना। एक लेडी कांस्टेबल, मैं आपको बेटी को मेरे पास रखती हूँ, आप पूरा लगेज लेके रख के वापस आ जाओ। वापस आ गई लेडी कांस्टेबल ने, वो छोटे बच्ची ने। अनाउंसमेंट हो रहा, आधा घंटे में फ्लाइट टेक ऑफ होने वाला है। रुला ही आ रहा है। एक विभूति रख लिया, एक युवक आ गया। क्या हुआ? ऐसा हुआ। अब मैं लेके आता हूँ बेट, 5 मिनट में ऐसा बच्चे को लेके आया, मैं फ्लाइट में बिठा देता हूँ। फ्लाइट में बिठाया, ये मैडम शॉक में था, आप कौन है ना? नहीं मैं बाद में बच्चे लगा, बाद में अरे टिकट बिना ये आदमी कैसा फ्लाइट में आ गया, है ना? टिकट बिना एयरपोर्ट में नहीं छोड़ते, फ्लाइट में कैसा आ गया? इसका मतलब पति सर कह दिए, हर एक पिरामिड मास्टर के पीछे 2 एस्ट्रल मास्टर्स रहते हैं। वो लेडी कांस्टेबल भी एस्ट्रल मास्टर है, वो युवक भी एस्ट्रल मास्टर। देखो पिरामिड कितना मदद किया। पहली बार मैं कलकत्ता गया, वहाँ एक आलोक जैन हमारा पिरामिड मास्टर है। मैं उनको फ़ोन किया, सर एयरपोर्ट कौन आएगा मुझे रिसीव करना? मैं आऊँगा। आपको मैं कैसा पहचानूँ? मैं पिरामिड कैप पहन के आ जाऊँगा। पिरामिड कैप पहन के वो मास्टर भी उनका बेटा दोनों आया। उनका पूरा नज़र अंधा बन गया था। डॉक्टरों ने बताया आप अंधा ही रहना है, लेकिन घर पे पिरामिड बनवाया, ध्यान कर कर के उनका मामूली हो गया, अच्छा दिखता है। बाद में उनको कैंसर आ गया, ध्यान से कैंसर भी ठीक हो गया। पिरामिड का शक्ति क्या है मैडम, बहुत पावर है। इसलिए पत्री सर ने पिरामिड पावर ध्यान दोनों मिला दिया। बिना पिरामिड 3 घंटे ध्यान करना एक ही है, पिरामिड शक्ति से आधा घंटा ध्यान करना एक ही है। सर अगर जैसा कि हम ध्यान भी कर रहे हैं, पिरामिड का उपयोग भी कर रहे हैं, और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और भी बताई है, सज्जन संगत है तो आप बता ही रहे हैं, एक स्वाध्याय का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो आपने अपने जीवन में कौन सी पुस्तक पढ़ी या क्या स्वाध्याय किया? ध्यान से आत्मज्ञान मिलता है, स्वाध्याय से महानियों को ज्ञान मिलता है, सज्जन संगत से अनुभव ज्ञान। तीनों ज्ञान के लिए लेकिन मैं स्वाध्याय में बहुत पूर्व हूँ। बहुत पूर्व, बहुत कम किताब। मैं पहले ध्यान में आया ना, उस समय में कौन सी किताब थी वो पढ़ दिया। अब मेरा 0 में, स्वाध्याय 0 मेरा। लेकिन अब रामायण है, वो भी स्वाध्याय है, महाभारत है, वही भी स्वाध्याय है, बुद्ध भगवान का चरित्र है, ये पूरा स्वाध्याय है। मैं बहुत सीखा हूँ। राम भगवान का जीवन, राम भगवान गुण और धर्म का प्रतीक है, कृष्ण भगवान ज्ञान और युक्ति का प्रतीक है, हनुमान साधना और शक्ति का प्रतीक है। ये काव्य तो मुझे मालूम है, मैं ज़्यादा किताब नहीं, स्वाध्याय में मैं बहुत कम, मेरा इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसा कि आपने अभी बताया कि रामायण से आपने किताबें नहीं पढ़ी, बट आपके पास ज्ञान है उस पुस्तक का। रामायण से आपको ये ज्ञान मिला, कृष्ण गीता से आपको ये ज्ञान मिला, हनुमान जी से ये ज्ञान मिला। पर ज़्यादातर मार्केट में अभी क्या चल रहा है, हम पाठ करते रहें, रामायण के पाठ सुनते रहें, गीता को रोज़ पढ़ते रहें, पर हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो इसके पीछे क्या कारण है? हमें किस तरीके से इसको समझना है और लेना है, ये जानना चाहते हैं आपसे। हर एक मंदिर में प्रतिमा रहते हैं, भगवान का प्रतिमा, हनुमान भगवान का, कृष्ण भगवान का, राम भगवान का प्रतिमा रहते हैं। मंदिर क्यों बना दिया है, प्रतिमा क्यों रख दिया, किसी को मालूम नहीं। मंदिर क्यों बनाए? ध्यान करने के लिए। घर में उस ज़माने में शांति से बैठ के ध्यान करने के लिए जगह नहीं था, मंदिर बन गया।
वो मंदिर में पिरामिड जैसा कॉनिकल कंस्ट्रक्शन, मंदिर में श्री चक्र रहता है, वहाँ शक्ति का बहुत ऊर्जा पावर रहता है। कोई भी मंदिर पहुँच गया शांत होता है मन, ऊर्जा से मन कंट्रोल हो जाए, विचार बंद हो जाता है, वो ध्यान करने के लिए आसान, इसलिए मंदिर बनवाए। हनुमान का प्रतिमा रख दिया। हनुमान जी ने 2 साल की उम्र में सांसों पे मन रख के वायुपुत्र बन गए। कब हमें वायुपुत्र बनते हैं, सांसों पे मन रखते हैं, मन और तन का काम बंद हो जाता है। बंद होने के बाद ब्रह्मरंध्र खुल जाते हैं, ऊर्जा से भर जाते हैं, शक्तिमान हनुमान बनते हैं। अभिषेक ऊर्जा बढ़ने से दिव्य नेत्र खुल जाते हैं, हमें भगवान बनता है। हनुमान जी ने 2 साल उम्र में ध्यान करके भगवान बन गया, सिद्ध पुरुष बन गया। उनको संजीवनी लेके आओ, पर्वत लेके आओ। हमने याद करने के लिए भगवान का प्रतिमा आप भी ध्यान करो, वायुपुत्र बनो, शक्तिमान बनेगा, सिद्ध पुरुष बनेगा। आप क्या चाहिए वो पा सकते हैं। इसलिए हनुमान का प्रतिमा रख दिया। कृष्ण भगवान का प्रतिमा, कृष्ण भगवान 4 साल की उम्र में सांदीप महामुनि गुरुकुल में ध्यान किया है, पूरा भगवत गीता का ज्ञान से जीवन किया है, आचरण किया है। कृष्ण भगवान युक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। राम भगवान 6 साल की उम्र में ध्यान किया है। उनको दोनों गुरु थे, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ महर्षि, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र महर्षि। राम धर्म और गुण का प्रतीक है। शिव है, प्रतिमा नहीं, लिंग रहता है। क्यों? हरे शिव भगवान हमेशा आत्मा का स्थिति में रहता है, आत्मा को रूप नहीं लिंग रख दी। इसका मतलब हर एक इंसान भगवान बनने के लिए ध्यान करना है। मंदिर में प्रतिमा रखने का कारण ये है। सुबह राजा बनना तो राम भगवान, लेकिन वनवास जाना पड़ा 14 साल। सब लोग सोचते हैं कैकेयी माँ कारण है। नहीं, भगवत गीता कह दिया आपका वास्तव का खुद कारण आप है। राम भगवान धरती पे आने से पहले उनका चाहत था 14 साल जंगल में वनवास करने का, लेकिन पिता स्वीकार नहीं करेगा, नहीं भेजेगा, कारण कैकेयी में बन गया। राम भगवान के सब कुछ ज्ञान मालूम, क्यों? राम भगवान, सीता, लक्ष्मण बचपन से ध्यान किया। तीनों ने जंगल जाना पड़ा वनवास के लिए। राम भगवान को सब कुछ मालूम, मेरा चाहत, मेरे डिज़ाइन लेके मैं 14 साल जंगल में जीवन करने के लिए मैं जन्म लिया। कैकेयी माँ को प्रणाम करता है, आभार व्यक्त करता है, मेरा भाग्य है, मैं क्या चाहत से जन्म लिया वो चाहत पूरा है। राम भगवान, सीता माँ, लक्ष्मण तीनों मिलके पहने हुए कपड़ों से जंगल चले गए। उनको ध्यान के लिए बहुत समय मिल गया, बहुत ध्यान किया है, गुरु ऋषियों का सांगत्य किया है, राक्षसों का संहार किया है, धर्म जीवन किया, तीनों भगवान बन गए। राम का परिवार का फोटो देखो, राम भगवान, सीता माँ, लक्ष्मण, हनुमान है। दशरथ महाराज ने, कौशल्या माँ ने, कैकेयी माँ ने, सौमित्री माँ ने, भरत ने, शत्रुघ्न ने। राम, लक्ष्मण, सीता माँ तीनों जंगल जाके भगवान बन गया। ये पूरा राज्य में रह के राजा बन गया। रामायण से हमें हमने मालूम होने, कुछ भी हुआ भला हुआ, कुछ भी होगा भला होगा, कुछ भी हो रहा भला हो रहा। यही भगवत गीता का एसेंस है। ये राम भगवान ने इम्प्लीमेंट किया, आचरण किया, भगवान बन गया है। ध्यान किया तो भगवान बनता है, ध्यान सिखाया तो ऋषि बनते हैं। हनुमान भगवान को माँ अंजनी माता ध्यान सिखाया, कृष्ण भगवान को सांदीप महामुनि ध्यान सिखाया, राम भगवान को वशिष्ठ ब्रह्मर्षि, विश्वामित्र ब्रह्मर्षि ध्यान सिखाया, देवताओं को बृहस्पति ध्यान सिखाया। इसलिए पत्रीसर ध्यान किया तो अब भगवान बनता है, ध्यान सिखाया तो ऋषि बनता है। ये सब हमने ये सुना के सिखाया पत्रीसर ने।
सर, हम ज़्यादातर बहुत सी पद्धतियाँ ऐसी हैं, हम पूजा पाठ में ज़्यादा निर्भर रहते हैं, तो हम ये क्यों करते हैं? पूजा पाठ क्यों करना है, एक संप्रदाय से सब लोग कर रहे हैं। मैं मेरे दादा को देखा हूँ, सुबह 3 बजे उठ के 3:30 बजे मंदिर पहुँचते थे। उस समय में एक धोती पहन के, एक टॉवल डाल के, बिना चप्पल मंदिर जाते थे। अब ये सीमेंट रोड है, उस समय में मिट्टी का रोड, कंकर बाहर आते। कब वो कंकर के ऊपर हमें कदम रखते हैं ना, आकुप्रेशर ट्रीटमेंट होता है। ये हाथ में कौन सी नर्व सेंटर प्रेशर किया तो ये भी आकुप्रेशर। नेचुरली मंदिर जाने से पहले उनको आकुप्रेशर ट्रीटमेंट हो रहा था। मंदिर जाने के बाद पहले हमें नमस्कार करते हैं। ये कैसा करना है? प्रेस करना है। भगवान को नमस्कार करो, किसी को नमस्कार करो। क्यों करना है? हमारा भलाई के आकुप्रेशर ट्रीटमेंट, हमारे स्वास्थ्य के लिए। हमें भी मंदिर में नमस्कार करते हैं, हमारा मन चप्पल के ऊपर है, चप्पल रहेगा नहीं रहेगा, वो चप्पल छोड़ के मंदिर पहुंचते हैं, उनके चप्पल के ऊपर मन नहीं। दूसरा, आरती लेते हैं, वो कर्पूर प्योर विदाउट स्मोक बर्निंग हो रहा था, जल रहा था। वो केमिकल ट्रीटमेंट, एक्चुअली वो केमिकल ट्रीटमेंट हाथ को लेके आंखों को लगाने से केमिकल, आंखों का ट्रीटमेंट हो रहा था, केमिकल ट्रीटमेंट। वो तीर्थ देते हैं ना, वो तीर्थ में 21 हर्बल्स को डालते थे, तुलसी, पचकर्पूर, ऐसा। एम्प्टी स्टमक से जा रहे थे उन्हें, वो स्टमक के लिए ट्रीटमेंट हो रहा था। आंखों का ट्रीटमेंट हो गया, प्रेशर से, मंदिर पहनने से पहले आकुप्रेशर, नमस्कार से आकुप्रेशर, शरीर का ट्रीटमेंट हो गया। साष्टांग आसन, 2 पाँव, 2 हाथ, ये शरीर, सर, मन, बुद्धि पूरा ऐसा सुला के साष्टांग आसन में 10 मिनट ध्यान करते थे। अब हमें कपड़े कैसा कपड़े पहन के जाते हैं, टिप टॉप। अगर सो गए मंदिर में, पूरा मैला हो जाएगा कपड़ा। नमस्कार किया, चप्पल के पास मन है, यहाँ साष्टांग आसन ध्यान करने के लिए कपड़ों पे मन है। उन्होंने साष्टांग आसन में 10 मिनट हर एक प्रतिमा के पास ध्यान करते थे। वज्रासन में भी 10 मिनट ध्यान करते थे। वज्रासन में भी कपड़ा मैला हो जाएगा, नीचे कपड़े। हर एक प्रतिमा के पास मिनिमम 10 मिनट्स ध्यान करते थे, आसन करते थे। 3 प्रतिमा के पास मिनिमम हाफ एन आवर ध्यान हो गया, आसन हो गया। बाद में प्रदक्षिण, दोनों हाथ प्रेशर करके, मन शून्य करके, एक प्रदक्षिण मिनिमम 10 मिनट्स। जॉगिंग, वॉकिंग 30 मिनट मंदिर में हो रहा था। बाद में बैठ के एक आधा घंटा ध्यान करके मंदिर से बाहर आते। ये क्या हो गया? मिनिमम 2 आवर्स लगता है। 3:30 बजे क्यों जाते हैं? उनको कोई परिवार का कोई सोच नहीं है ना। 6 बजे के बाद ये सब, इसके लिए मन कहाँ भी घूमता नहीं। इसीलिए 100 साल उम्र में भी उनको बीपी, शुगर, थायराइड कुछ भी नहीं था। मंदिर में सब कुछ हो रहा था। अब मंदिर में कितना बजे जाते हैं? पेट भर के, जब चाहिए जब जाते हैं। कोई आसन, साष्टांग आसन डालते हैं, कोई वज्रासन डालते हैं, कोई आंखें बंद करके ध्यान करते हैं। प्रदक्षिण करने के लिए उतना बड़ा मंदिर है नहीं, ये सब कुछ नहीं होता। मेरे दादा को देखा मैं, 95 ईयर्स तक उनको बीपी नहीं, शुगर नहीं, और आराम से चलता था वो ना। ये सब कुछ अब नहीं होगा। इसीलिए ध्यान किया तो, वो सब कुछ नहीं किया तो भी नो प्रॉब्लम। इसीलिए पत्नी सर ने पूजा पाठ करने का ज़रूरत नहीं, अब ध्यान किया तो। हर एक भगवान पूजा पाठ करके भगवान नहीं बना, ध्यान करके भगवान बना, ध्यान सिखा के ऋषि बना। ये हम ना सब कुछ, मैं ध्यान में आने के बाद मैं पूरा गमन किया, क्या हो रहा मंदिर में, मेरा दादा ने क्या कैसा किया, उनको क्या फ़ायदा हुआ, हमने क्यों फ़ायदा नहीं हो रहा। इसका मतलब वही सही तरीक़ा से किया तो
ध्यान का जरूरत नहीं, मंदिर में भी ध्यान हो गया ना। ये है मैडम पूजा पाठ संप्रदाय, वो जरूर छोड़ना का जरूरत नहीं, लेकिन मेरा दादा कैसा किया वैसा किया तो हाँ। जरूर बेनिफिट है। हमने अपने जीवन में हर चीज को जो भी हम कर रहे हैं उसको समझ के करना बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे साइंस क्या है वो बहुत ज़रूरी है। जब हम हाथ प्रेस करते हैं तो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारी बॉडी को, सभी हाथों में सब कुछ है तो हमें मिलता है। साष्टांग प्रणाम करते हैं तो धरती की जो ऊर्जा है हमें पूरी बॉडी में हमारे स्पर्श रात में सोने से पहले भजन करते थे। ये भजन से क्या होता है, आंखों प्रेशर होता है, शरीर को स्वस्थ मिल जाता है। बाद में वो भजन सुनने से मन शांत होता है, नींद बहुत सुख नींद। अब अशांति है, कोई भजन करेगा? वो सांप्रदाय है, लेकिन उसमें साइंस है। लेकिन सीरियल देखते हैं, सोते हैं, हाँ वही चलता है गाड़ी, नींद नहीं आएगा। हाँ, कोई आराम से नींद कर रहे नहीं हो रहा। वो सांप्रदाय में साइंस है, लेकिन साइंस छोड़ के सांप्रदाय पकड़ लिया है, कोई फायदा नहीं है, समय बर्बाद होता है। 10 मिनट मंदिर में क्या कर सकते हैं, 2 घंटे मंदिर में ये सब कुछ करने के लिए ये वो साइंस था, वो साइंस सब लोग भूल गया। अभी सिर्फ प्रपंच रह गया, दिखावा रह गया कि मैं मंदिर गया, मैंने पूजा करी, अपनी इंटरनल ऊपर की सेटिस्फेक्शन है, इंटरनल अगरबत्ती वो जल जल के परफ्यूम देता है। अरे अभी जलने वाला एक ही ना, एक दिन जलने से पहले सभी को ज्ञान दो, वो परिमल ज्ञान है ना। एक फूल है, वो फूल दूर है, खुशबू है, वो क्या है, ज्ञान है। ये ज्ञानी रहे तो मालूम हो जाता है। पतिसा रहे तो आसपास को बहुत लोग रहते हैं, वो ज्ञानी है, वो ज्ञानी परफ्यूम है। वो कितना प्योर है ना फूल, हमें भी, हमारा मन भी वैसा प्योर रहना, ये सब कुछ रख दिया है। तो हमें अपने जीवन के अंदर हर चीज से सीखना है कुछ ना कुछ। तो हमने आज आपकी इस सुंदर यात्रा से बहुत कुछ सीखा, बहुत समझा, जीवन को हम और मधुर कैसे बना सकते हैं ये समझ आई। अब हम अपने दर्शकों के लिए आपसे एक अंतिम संदेश जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश दें। एक ही संदेश है, शाकाहारी बनना है, राक्षस मानव बनना है, मानव भगवान बनना है, ये भगवान ऋषि बनना है। अगर हमें मांसाहार छोड़ दिया, शाकाहारी बन गया, अहिंसो परमो धर्मः, जीव हिंस महापाप। मांसाहार खाया तो महापाप, पाप ही रोग, खाया तो महारोग। दूसरा है ध्यान किया तो भगवान बनता है। भगवान का मतलब खुशी, तन का स्वस्थ, मन का शांति, बुद्धि का ज्ञान, आत्मा का ऊर्जा हमने खुशी देता है। भगवान ध्यान सुनाया, ध्यान सिखाया, ऋषि बन जाता है। ये तीनों करने के लिए किसी का मदद नहीं चाहिए, पैसों का ज़रूरत नहीं चाहिए, कोई नियम निबंधन नहीं ध्यान करने के लिए। ATM एट एनी टाइम मेडिटेशन, ATP एट एनी प्लेस मेडिटेशन, कोई नियम नहीं। अब नहाना है, पीरियड्स है, किसी का मरण हुआ, कुछ भी नहीं, आसान है ध्यान। पाँव बंद करना, हाथों बंद करना, आंखें बंद करना, तन का काम बंद हो गया। मन घूम रही है, वो मन को सांसों के साथ बंद किया तो हमें भगवान बन जाए। कुछ भी नहीं किए तो भगवान बन जाता है। हमें सुनाया सिखाया ऋषि बन जाते हैं। हमारा गुरु का संकल्प, साकार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत, ये पूरा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का संकल्प है। हर एक पिरामिड मास्टर ये संकल्प के लिए हर पल जीवन को उपयोग करना। धन्यवाद सर। प्रेमनाथ जी, आपकी इस सुंदर यात्रा के लिए ऐसी अपेक्षा करते हैं कि सब लोगों को इससे बहुत लाभ होगा। धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। दोस्तों, हमने
ब्रह्म ऋषि प्रेमनाथ जी की आत्मा की यात्रा से ये समझा सीखा कि हम अपने समय को ना बर्बाद करते हुए अपने जीवन में हमें क्या हासिल करना है। ज़्यादातर अधिक से अधिक लोगों का प्यार मित्रता हमारे जीवन में आनी चाहिए। यही हमारा असली धन है। तो हम इसको और अधिक तरीके से समझें, ध्यान करें, खुद भी औरों को भी ध्यान प्रचार करके लोगों को इस एक एक चीज़ के बारे में बताएं। हम आगे नए पिरामिड मास्टर के साथ आएंगे उनकी जीवन यात्रा को सुनने के लिए आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।